मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना स्थल पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मतगणना स्थल पर पूरी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। कल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से 5 राज्यों में जो चुनाव है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं और 10 मार्च को रिजल्ट जो है वो घोषित होना है कि आखिर कौन सी सरकार सत्ता में आने वाली है। और इसी को लेकर ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कल मतदानों की मतगणना की जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना स्थल पर शुरू हो जाएगी वो काउंटिंग और कल मतदानों की मतगणना की जाएगी। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा की पूरी तैयारियां भी कर ली जा चुकी हैं। मतगणना स्थल पर तैयारियां जो हैं पूरी कर ली जा चुकी हैं और आपको बता दें कि कल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर चुनावों से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है कल आखिरी फैसला होगा कि आखिर कौन सी सरकार जो है सत्ता में काबिज होती है। और उसी के लिए 10 मार्च से 8 बजे से ही वोटिंग की काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। 12 बजे तक जो है वो नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे। काउंटिंग को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली जा चुकी है। आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम में सुरक्षा की तैयारियां कर ली जा चुकी है। सुबह 8 बजे से मतगणना स्थल पर काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 12 बजे तक जो नतीजे हैं चुनावों से जुड़े हुए वो भी एक एक करके आते रहेंगे। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा की पूरी तैयारियां जो हैं वो कर ली जा चुकी हैं। मतगणना स्थल पर भी जो तैयारियां हैं काउंटिंग को लेकर और साथ ही सुरक्षा को लेकर वो भी कर ली जा चुकी हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनावों से जुड़ी हुई 10 मार्च वो दिन है, वो तारीख है जिससे पता चलेगा कि आखिर कौन यूपी की सत्ता में काबिज होता है। 5 राज्यों के चुनाव जो हैं वो विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं सफलतापूर्वक और अब उनके जो आखिरी परिणाम हैं वो कल आ जाएंगे। और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित और सुशील जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हुए जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो रुख करते हैं मोहित का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, जानना चाहेंगे किस तरह से वोटिंग जो काउंटिंग को लेकर जो तैयारियां हैं वो कैसे की जा चुकी हैं। देखिए, बिल्कुल वर्षा जी, मैं बता दूं कि कल यानी कि 10 मार्च कल 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन देखिए, अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में लगभग 27,65,000 जो वोटर थे, लेकिन 10 लाख वोट कम मिले। यानी कि जो रुझान है अलीगढ़ का 62% अलीगढ़ में पोलिंग हुई है। जिला प्रशासन के द्वारा और निर्वाचन टीम के द्वारा पूरी तरह से व्यवस्था चाको चौबंद कर दी गई है। धनीपुर मंडी में मतगणना होनी है, जहां के सबसे पहले, और देखिए सबसे बड़ी बात जो एजेंट इस बार जो जाने वाले हैं वो स्वच्छ छवि के एजेंट जाने वाले, यानी कि जिस पर अगर कोई भी अगर मुकदमा होगा वो एजेंट नहीं बने हैं, जिसकी प्रक्रिया जिला प्रशासन पूरी तरीके से पूरी कर चुका है। इसके बाद में जो बैरिकेटिंग है, 3 तरह से बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग से मेटल डिटेक्टर लगाए हुए हैं। पूरी चेकिंग करने के बाद में जो एजेंट है और जो प्रत्याशी है वो अंदर आ पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये, पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी के जवान लगातार, क्योंकि अलीगढ़ में पहले चरण में चुनाव हुआ तो पहले चरण के बाद में जो ईवीएम का स्ट्रांग रूम रखा गया, 300 मीटर के दायरे में स्ट्रांग रूम में जाने की किसी को परमिशन नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कल सीसीटीवी कैमरे और आरओ और साथ ही साथ में ईवीएम इंजीनियर जो होंगे उनकी मौजूदगी में ईवीएम खुलेंगी और जिनके जो एजेंट है यानी कि बूथ बाई बूथ यानी कि विधानसभा बाई विधानसभा एजेंट वहां पर मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ में 7 विधानसभा हैं और 7 विधानसभा में फिलहाल 2017 में बीजेपी का कब्जा। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें देखने को यही मिल रहा है कि वो लगातार, अगर कोई भी गाड़ी आ रही है तो रात में देखा भी गया टॉर्च लेके उसको लगातार पूरी गाड़ियों को देखते हुए, यानी कि कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कोई भी अगर गाड़ी अंदर आ रही है उस पर पूरी तरह से अपनी नजर बनाए हुए हैं, किसी तरह कोई घोटाला हो, क्योंकि ये मायने यही रखता है कि एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आए थे उस तरीके से निश्चित रूप से अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया कि हर एक जो जितने भी जो मतगणना स्थल है यानी कि जहां भी मतगणना होनी है, जिस जिला में मतगणना होनी है वहां पर उन्होंने एक एक प्रभारी को भी नियुक्त किया। देखिए, अगर कल हम मतगणना की बात करें तो सबसे बड़ा आज चुनाव आयोग का ये इस बार का जो निर्णय लगाया गया था कि जो भी दिव्यांग लोग हैं या 80 प्लस से जो बुजुर्ग लोग हैं
वो उन्होंने मत पेटिका किया था, यानी कि वोटर पैड से अपना वो वोट डाला था। तो सबसे पहले जो मतपत्र है यानी कि बैलेट पेपर है उनके द्वारा वो मतगणना की जाएंगे। 25,000 के लगभग जो बैलेट पेपर से जो वोट पड़े हैं अलीगढ़ में, सबसे पहले उनकी मतगणना होनी है। 8 बजे से मतगणना चालू हो जाएगी और सबसे पहले जो अलीगढ़ शहर की सीट है उसका रुझान सामने आ जाएगा कि उनकी जितना बड़ा अगर जो विधानसभा है उतना बड़ा उतनी देर में उसका निर्णय आएगा। माना यही जा रहा है कि 12 से 12:30 बजे के बीच में विधानसभा का रिजल्ट आना क्लियर हो जाएगा। व्यवस्था पूरी तरह से जिला प्रशासन ने चाक चौंध कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम की चेकिंग के ईवीएम जो लगातार जो आरओ है और आरओ को लगातार प्रशिक्षण दिया रहा है, क्योंकि 3 दिन से अलीगढ़ में जिला प्रशासन प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण में यही है कि किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो। पहला मिट्टी की फोर्स लगातार वहां मौजूद है, किसी भी तरह का कोई भी उपद्रव होने की वहां कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कोई भी प्रत्याशी हालांकि जीते कोई भी विजय जुलूस कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि अलीगढ़ में धारा 144 लागू कर दी, तो विजय जुलूस की किसी को कोई भी अनुमति नहीं है। असले वगैरह किसी भी तरह से कोई अलाव नहीं है, क्योंकि जैसे ही चुनाव लगी थी, आदर्श आचार संहिता लगी थी, तो असले सबके वगैरह जमा करा दी गई। तो लगातार अलीगढ़ हमारे साथ गोरखपुर से सुशील भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुशील, मतगणना को लेकर कल किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, आपको बता दूं कि गोरखपुर के 9 विधानसभा की मतगणना कल होनी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और गोरखपुर के विश्वविद्यालय में ये मतगणना होगी। विश्वविद्यालय के अलग अलग फैकल्टी में पूरी व्यवस्था की गई है। यानी अगर एक दीक्षा भवन की बात करें तो वहां पे तकरीबन 5 जो है विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग होगी और वहीं अगर 8 फैकल्टी की बात करें तो वहां पे 2 होगी और उसके बाद जो है एक जगह और फिर दूसरे फैकल्टी में एक जगह, यानी गोरखपुर सदर की अलग एक जगह 24 टेबल बनाए गए हैं। उन 24 टेबलों पर सुबह 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू होगी और बाकायदे पूरे स्ट्रांग रूम पर सीआरपीएफ के जो महिला जवान है उनके द्वारा पूरी सुरक्षा रखी जा रही है और अंदर एक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यानी जिन जिन कमरों में ईवीएम मशीन रखा गया है वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और बाहर एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी है और पुलिस के जवान वहां मौजूद है और बाकायदे पूरी तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है उस सीसीटीवी कैमरे के जरिए एक एक कमरे की और बाहर से लगाए हर जगह चप्पे चप्पे पे पैनी नजर बनाई गई है। साथ ही अगर बात करें कि इसको देखने के लिए समाजवादी पार्टी के बाकायदे शिफ्टिंग वाइज जो है वहां पे कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगाए गए हैं। बाकायदे वो शिफ्ट के जरिए जो है वहां पे निगरानी रखे हुए हैं। यानी हर पल जो है समाजवादी पार्टी के लोग बाहर मौजूद है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और जो लगातार आरोप लगते हैं कि ईवीएम मशीन को यहाँ से वहां हटाया गया या उसमें छेड़छाड़ की गई, इसको विराम लगाने के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जी, इसमें तमाम जानकारी देने के लिए सुशील और मोहित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।